हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है दहलीज के बंधन। दहलीज के बंधन क्या सिर्फ औरतों के लिए ही होते हैं? सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। शीतल ने फोन उठाया तो सारी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। ये क्या हो गया और कैसे हो गया? खासकर एक उम्र पार कर चुकी पुरुषों में इस तरह का खतरनाक सम्मोहन क्यों बढ़ जाता है? आज रविवार का दिन था। खाना खाने के बाद शीतल की तबीयत में कुछ भारीपन सा आने लगा था। आराम करने की इच्छा हो रही थी, पर काम अधिक होने के कारण वह आराम नहीं कर सकी। शीतल और संदर्भ कहने को तो दोनों कमाते थे, पर मिला जुला कर बस ठीक ठाक चल रहा था। संदर्भ के पास डिग्रियों की यूं प्रतिभा की कमी नहीं थी, पर एक ही शहर में दोनों को मेरी नौकरी ने उसी कहीं हाव भाव नहीं मारने दिए। संदर्भ अपनी पत्नी शीतल, बहन दृष्टि और माता पिता के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। जीवन के प्रभाव में उन्होंने जाने कब खुद को निश्चित भाव से समृद्ध कर दिया था। स्थिर और शांत भाव से जिंदगी की गाड़ी चली जा रही थी, पर अचानक मन में दबी इच्छाओं की पिटारी खुल गई थी और इस मन की पिटारी के भीतर छिपे दुनिया भर के दर्द, गुबार और कमियां शिकवे अचानक निकल निकल कर बाहर आने लगे थे और अपनी हस्ती का एहसास कराने लगे थे। इनकी जिंदगी में अपने और अपने परिवार को समृद्ध बनाने के चक्कर में संदर्भ नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चला गया। पत्नी और माता पिता के मना करने के बाद भी संदर्भ ने दूसरे शहर में जाकर एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसे अच्छी सैलरी भी मिलने लगी। शाम तक तो ऑफिस के ढेरों व्यक्तियों कर्मचारियों के सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, पर अपने फ्लैट में लौटते ही एक उदासी सी घेर लेती उसे। जिंदगी का एक लंबा अरसा जिसने भरपूर परिवार में बिताया हो, उसकी शाम ऐसे सुनी हो और रात उदास हो तो वह निश्चित ही झटपटा जाएगा। ज्यों ज्यों ये उदासी, अकेलापन और झटपटाहट बढ़ती, वे एक साथ में काम करने वाली समीक्षाओं की ओर बढ़ता गया और इससे शादी कर ली। जब यह बात शीतल को पता चली तो वे स्तब्ध रह गई और अपने पति को उस दूसरी औरत से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। और फाइनली आज वह दिन था जब उसका पति स्तब्ध लौट कर आ रहा था। ये क्या भाभी, आप बैग में कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो? दृष्टि ने अपनी भाभी से पूछा। कानपुर के कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन दिया था, वो मंजूर हो गया। अगले हफ्ते ज्वाइनिंग करना है। कल की ट्रेन से निकल रही हूँ, शीतल ने कहा। आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? और शाम को तो भैया वापस आ रहे हैं। दृष्टि ने भाभी को समझाना चाहा। अब अपना पेट भरने के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी ने। माँ पिताजी पर बोझ बनकर तो रह नहीं सकती। अब भाभी, अपना पेट भरने के लिए मतलब 2 साल तक आपने कितनी जद्दोजहद करके क्या कुछ नहीं किया भैया को उस औरत से के जंगल से छुटाने के लिए। और अब जब सब ठीक हो गया, भैया की भी अकल ठिकाने आ गई कि उस दूसरी औरत ने सिर्फ पैसों के लिए उन्हें फांस रखा था और अब वो घर वापस आ रहे हैं तो आप जा रही हैं। शीतल बोली। दृष्टि परिवार की बदनामी हो रही थी। अम्मा बाबूजी बुढ़ापे में इस तरह बेटे की करने का दुख भोग रहे थे। लोग कैसे कैसे ताने दे रहे थे उन्हें। फिर कल को तुम्हारी शादी में कितनी अड़चन आती। मैंने इस घर के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, बस तुम्हें तुम्हारा भाई और अम्मा बाबूजी को उनका बेटा लौटा दिया। दृष्टि ने शीतल को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। और आपका पति, भाई और बेटे के अलावा वो आपके पति भी तो हैं जो लौट रहा है। वो इस घर का बेटा है, भाई है। मेरा रिश्ता तो
उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने दूसरी औरत से रिश्ता जोड़ा और इस घर के बाहर पैर रखा। ये कहकर शीतल ससुराल छोड़कर आ गई। आज शीतल एक प्रतिष्ठित पद पर अच्छे वेतन पर काम कर रही थी। उसे वह दिन आज भी याद है जब वे अपने पति संदर्भ की बेवफाई की वजह से घर छोड़कर आई थी। शीतल सोचने लगी कि दहलीज के बंधन सिर्फ औरतों के लिए ही होते हैं क्या। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।